तो दोस्तों, अगर मैंने कहा कि मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी बहुत सारी है ना, अनसर्टेनिटी है, हर चीज की सिर्फ संभावना है, कोई भी चीज किसी का भी पक्का नहीं है, तो फिर उसको हम कैसे कोप करें? इसका फिर तरीका क्या है? हम फिर प्रॉफिट कैसे कमाएंगे मार्केट में? तो जो ट्रिक है ना, ट्रिक टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट, ये हम डिस्कस करते हैं आज कि कैसे प्रॉफिट अर्न करना है। तो इस ट्रिक के अंदर दो पार्ट्स हैं, इसके दो चीजें हैं, वो आप याद रखोगे। दो चीजें हैं। एक इसके अंदर ये है कि आपका जो विन रेट है वो हाई होना चाहिए, यानी हाई विन रेट होना चाहिए आपका। और दूसरा, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो भी मोर देन 1.5, या चलो मोर देन 1 होना चाहिए, सिंपल। अब ये दोनों चीजें क्या हैं, मैं आपको दोनों चीजें एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले तो विन रेट क्या है? विन रेट ये है कि आपने जितने ट्रेड किए उनमें से कितने सही हुए, उसका परसेंटेज विन रेट होता है। उदाहरण के तौर पर, आपने टोटल टोटल ट्रेड्स पर वीक आपने कितने किए? आपने मान लो कि आपने 10 ट्रेड किए एक वीक के अंदर, ठीक है। उनमें से आपके विनर्स कितने थे? विनर्स थे आपके 7। और आपके लूजर्स कितने थे? लूजर्स थे आपके 3, है ना। 3 ट्रेड आपके गलत हुए, 7 ट्रेड आपके सही हुए। तो ये आपका विन रेट कितना हुआ इसमें? विन रेट कितना हुआ? 70%, है ना। 7 में से 10 में से 7, 70%, सिंपल। तो आपका विन रेट इसमें हुआ 70%। लेकिन इसमें एक और कहानी भी है, वो ये कि सिर्फ विन रेट काफी नहीं है, सिर्फ अच्छा विन रेट होना काफी नहीं है एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। दूसरी चीज भी आपको चाहिए। वो कौन सी चीज चाहिए? वो ये चाहिए कि आपका हर एक ट्रेड का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो भी अच्छा होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है कि मान लो, अगर आपने जो विनर्स में, ईच विनर, हर एक विनर पे आपने कमाए, हर एक विनर पे आपने कितने कमाए? आपने कमाए $10, ठीक है। जो भी आपका विनर ट्रेड था उस पर आपने $10 कमाए, ठीक हो गया। ईच लूजर पे आपने कितने गंवाए? आपने गंवाए -$100, ठीक हो गया। -$100 आपने लूज किए एक लूजर ट्रेड पे। अच्छा, अब हम अगर टोटल कैलकुलेशन करें आपका आज यानी पूरा जो वीक है उसके अंदर कितना प्रॉफिट या लॉस रहा, तो वो कैलकुलेशन आप समझ जाओगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो हमने थोड़ा उधर देखो, आप टोटल ट्रेड्स पर वीक की कितने किए हैं? 10 ट्रेड किए हैं, ठीक है। विनर्स कितने हैं? 7 विनर्स हैं। तो 7 मल्टीप्लाइड बाय, हमने एक विनर में कितने कमाए? $10 कमाए। तो टोटल कितना प्रॉफिट कमाया हमने? $70 का प्रॉफिट कमाया। अच्छा, लूजर कितने हैं? 3। तो 3 लूजर्स मल्टीप्लाइड बाय हर एक लूजर पे कितने पैसे गंवाए, लूज किए? $100 माइनस। तो आपने टोटल लूज कितने किए? -300। -300 में आप प्लस करोगे 70, तो आपको मिलेगा कि आपने टोटल पैसे लूज किए हैं कितने? $230 आपने लूज कर दिए, लॉस कर दिया इस वीक में। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि आपका जो विनर था उसमें आपको प्रॉफिट कम मिल रहा था, और जो आपको लूजर था उसमें आपका लॉस ज्यादा हो रहा था, ठीक हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा अगर रिवर्स करें, थोड़ा उल्टा करें, वो ये कि अगर ऐसा ना हो कि हम विनर में जितना कमा रहे हैं वो इतना कम ना हो, बल्कि ऐसा हो कि हम विनर में कमा रहे हैं, जितने कमा रहे हैं विनर में उतने ही लूजर में लूज कर रहे हैं, ठीक हो गया। यानी हम जब भी हमारा विनर होता है तो हम $100 कमाते हैं,
या चलो हम $10 ही कमाते हैं, लेकिन जब हमारा लूजर होता है उसमें भी हम $10 कमाते हैं, ठीक हो गया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, $10 जब विन किया तो $10 पाया, जब लूज किया तो $10 गंवाया, ये पोजीशन हो गया। अब ये वाला किस्सा कैसे होगा, अब अगेन 7 विनर्स हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 10, तो आपने कितने कमाए, $70 कमाए। लेकिन अब आपके जो लूजर्स हैं वो उसमें आप 3 मल्टीप्लाइड बाय -10, तो आपने कितने कमाए, -30 कमाए। तो अब -30 को प्लस किया आपने 70 से, तो आपका अभी टोटल लॉस नहीं है, बल्कि आपका अभी कितना है, आपका टोटल प्रॉफिट है $40 का, है ना, क्योंकि $30 कमाए, $70 कमाए। तो आपका टोटल प्रॉफिट बना $40 का। ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो था, उस पे आते हैं अभी, रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या है, लेकिन हर ट्रेड पे आपने जितना कमाया वो बहुत अच्छा था, या चलो कम से कम उतना ही था, जितना आप गंवा रहे हो उतना ही आप कमा रहे हो। जब आप उतना ही गंवा रहे हो जितना कमा रहे हो, तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो इसके प्रकार क्या होगा, 1 1, सिंपल। क्योंकि जितना आप रिस्क ले रहे हो, लूज करने का रिस्क है ना, जितना रिस्क ले रहे हो उतना ही कमा रहे हो, तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो हुआ 1। लेकिन अगर ऐसा ना हो, बल्कि ऐसा हो कि जब आप कमा रहे हो तो आप दुगना कमाओ, जब आप लूज कर रहे हो तो आप आधा लूज करो, तो ये तो रिस्क रिवार्ड रेशियो डबल हो गया, ठीक है ना। अगर आप बचपन में मैथ को से नफरत करते थे, आपको मैथ अच्छा नहीं लगता था, तब भी आपको ये बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, आप रेशो का लफ्ज देखकर, रेशो का शब्द देखकर आप परेशान ना हो जाओ, यार ये फिर तो मैं सारी जिंदगी मैथ से भागता रहा, अब ये दोबारा ये मैथ फिर हमारे सर लग गया, तो वो अपना गले पड़ गया मैथ। नहीं नहीं, इसमें कोई मैथ की कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ रेशो क्या है, रेशो ये है कि एक चीज दूसरी चीज का कितना गुना ज्यादा या कम है, सिंपल। तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो, अगर आपका रेशियो 2 है तो इसका मतलब है कि आप जितना कमाओगे वो डबल होगा गंवाने से। आपने गंवाया, एक ट्रेड पे आपने गंवाया $10, और आपने जब ट्रेड विन किया तो उस पर आपने $20 कमाया, तो अब आप बताओ रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या है आपका, 2, क्योंकि आप दुगना कमा रहे हो लूज करने से। अगर आपको लगे कि आप उतना नहीं कमा पाओगे जितना आप रिस्क कर रहे हो, तो क्या आप उसमें आपको ट्रेड लेना चाहिए, नहीं, वो ट्रेड आपको नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए कम से कम अपने मन में ये रखो कि आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है, जिसको हम रिस्क रिवार्ड रेशियो, 3 बार आर हुआ ना, रिस्क रिवार्ड रेशियो, 3R के बजाय हम उसको आर कहेंगे, सिंपल 1R, बस आर। तो आपका आर होना चाहिए कम से कम 2, आपका आर कम से कम 2 होना चाहिए, यानी आप जितना रिस्क कर रहे हो उससे ज्यादा आपका प्रॉफिट टारगेट होना चाहिए, तो मजा आ जाएगा, ठीक हो गया ये।